डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति परिचय की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमसे बोला गया है कि यदि 15 cot A इक्वल 8 हो तो sin A और sec A इनकी हमें वैल्यू बतानी है। मतलब sin A और sec A की वैल्यू हमें पता नहीं है और हमें जो गिवन है वो दिया क्या गया है, तो दिया गया है हमें 15 cot A इक्वल 8। तो हम सबसे पहले इसी से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो हमें दिया गया है 15 cot A इक्वल 8। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे कि cot A एक तरफ और 8/15 दूसरी साइड। मतलब इधर 15 हमारे मल्टीप्लाई में थे तो हमने इन्हें दूसरी साइड भेज दिया तो ये डिवाइड में चले जाएंगे। तो हमारे पास जो आया वो क्या आया, cot A इक्वल 8/15। अब cot A हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, तो cot A होता क्या है, आधार बटे लंब। तो cot A हमारा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे में लंब, ये हमारा होता है cot A। अब इसे हम देखेंगे क्योंकि हम जितने भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस जो भी सॉल्व करते हैं वो पाइथागोरियन थ्योरम से ही सॉल्व करने होते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेना होगा ABC, क्योंकि एंगल हमारा क्या है, A है, तो हमने एंगल A ले रखा है। B हमारा 90 डिग्री हो गया, ये समकोण 90 डिग्री। उसके बाद बात की जाए तो अब हमें जो वैल्यू गिवन है ये हमारा होगा आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो लंब हमें कितना दे रखा है, तो 15, आधार 8 और हमें कर्ण गिविंग नहीं है तो कर्ण हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम या फिर प्रमेय से, तो ये होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो कर्ण हमें दिया नहीं गया है तो कर्ण की जगह हम रख देंगे AC का स्क्वायर। आधार हमें दिया गया है 8 तो 8 का स्क्वायर, लंब हमें दिया गया है 15 तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है तो 8 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का, तो 15 का होता है 225 मतलब 225। अब AC स्क्वायर ऐसे ही चलेगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल 64 और ये 225, तो ये हमारे हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना है, 5 और 4 9, 2 और 6 8 और इधर 2, AC स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब AC इक्वल, तो इधर स्क्वायर है और दूसरी साइड जाएगा तो वो हमारा रूट में चेंज हो जाएगा, तो 289 रूट के अंदर। तो AC इक्वल 289 के हम फैक्टर्स करेंगे तो जो फैक्टर्स होंगे हमारे वो हो जाएंगे 17 × 17। तो AC इक्वल रूट में से 2 में से एक बाहर आता है, अगर वो स्क्वायर रूट है तो। अगर स्क्वायर रूट होगा मतलब वर्गमूल होगा तो 2 में से एक बाहर आएगा, अगर घनमूल होगा तो 3 में से एक बाहर आएगा। तो वो हमारी पावर्स के ऊपर डिफाइन करता है कि वो कितनी पावर्स लगी हुई हैं, उस हिसाब से उसमें से बाहर आएंगी चीज़ें। अब यहाँ पर हमारे पास पावर 2 थी मतलब ये वर्गमूल हुआ जाके, तो 2 में से एक बाहर आएगा, तो यहाँ कितना आ गया 17। तो बात की जाए जो हमारी AC मतलब कर्ण कितना आया, कर्ण हमारे पास आया 17। अब हमारे पास जो है वो तीनों वैल्यू आ गई, आधार भी, लंब भी और कर्ण भी। तो हमारे पास तीनों वैल्यू हैं, हमें वैल्यू निकालनी है साइन की और सेक की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन A इक्वल, तो साइन A हमारा होता है L/K मतलब लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण।
और हमारे पास लंब दे रखा है हमें कितना 15 और कर्ण हमने अभी निकाला हुआ है कितना 17। इसी टाइप से सेक, तो सेक ए इक्वल क्या होता है हमारा, तो सेक ए होता है कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण हमें दिया, मतलब दिया क्या, अभी हम लोगों ने निकाला 17 और आधार, तो आधार हमें दिया गया है 8 क्योंकि आधार हमें गिवन है। तो ये हमारे पास साइन ए और सेक ए दोनों की वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो दिया गया था, एक बार हम पूरा क्वेश्चन फिर से समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया था वो 15 कॉट ए इक्वल 8 दे रखा था। हमने 15 को दूसरी साइड भेजा, इधर मल्टीप्लाई का था, उधर गया तो डिवाइड का हो गया। उसके बाद हमने कॉट ए को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लिया, ए अपॉन एल मतलब आधार अपॉन लंब में। उसके बाद हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हमने इसकी तीसरी साइड भी निकाल ली, क्योंकि हमें जब तीनों साइडें पता होंगी तो हम आसानी से कोई सी भी हमसे त्रिकोणमितीय फंक्शंस में पूछा जाए कि साइन निकालो, टेन निकालो, कॉट निकालो, कुछ भी निकालो, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें हमने तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है। जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन थी वो हमने रखी। फाइनली हमें कर्ण निकालना था, तो हमने कर्ण आसानी से इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल लिया। उसके बाद हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू चाहिए थी, तो साइन ए इक्वल होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास था 15 और कर्ण 17। सेक ए हमें होता है कर्ण अपॉन आधार, तो इसमें हमने रखा 17/8। ये हमारे दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया, मतलब जो भी हमसे ये दोनों पूछे गए थे ना, इन दोनों के आंसर्स हो गए।